Hello friends, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic Neisseria. So in this session I have discussed about second type of the Neisseria. Second type name of the Neisseria, gonorrhea. Neisseria gonorrhea causes gonorrheal, neonatal conjunctivitis, ophthalmic neonatum एंड pelvic inflammatory disease. ठीक है, जो हमारा नाइजीरिया गोनोरिया वो क्या क्या करेगा, हमारा एक तो गोनोरिया काउज करेगा, दूसरा बच्चों में क्या करेगा, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है. एंड पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. मॉर्फोलॉजिस की पढ़ें तो किस किस शेप का होएगा, मीन्स कौन सा बैक्टीरिया है. तो सबसे पहले हमारा क्या था, ये नाइजीरिया वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था. पिछले वाला हमारा बीन शेप का था, ये किस शेप का आएगा, ओवल शेप का. साइज कितना रहेगा, 0.6 से 0.1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा. किस में अक्कर था, वो था डिप्लोकोकाई. और ये होएगा हमारा अक्कर पेयर्स में. नॉन मोटाइल है, कैप्सुलर एंड हैव ए पिलाई. कैप्सुलर फॉर्मेशन एंड हेयर लाइक फॉर्मेशन प्रेजेंट होएगी. आगे जाता है कल्चर करेक्टरिस्टिक्स. कैन ग्रो इन द एनरिच्ड मीडिया सच एज चॉकलेट अगार. ठीक है, ये किस में ग्रो करेगा, हमारा एनरिच्ड मीडिया एंड चॉकलेट अगार मीडिया में. ग्रोथ इज आल्सो इम्प्रूव्ड बाई इंक्यूबेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 5 to 10% ऑफ द CO2. इसकी ग्रोथ कैसे इम्प्रूवड होएगी, 5 से 10% ऑफ द CO2 की प्रेजेंस में. ग्रोथ टेम्परेचर क्या होएगा इसका, 37 डिग्री सेल्सियस. नो ग्रोथ टेम्परेचर इज लेस दैन 25 और मोर देन 30. ठीक है, इसका ग्रोथ टेम्परेचर का एक स्पेसिफिक है, 37 में ही ग्रोथ करेगा. अगर 37 से मीन्स 8 से ज़्यादा हो जाता है तब भी ग्रो नहीं पाएगा. अगर 25 से कम होएगा तब भी ग्रो नहीं कर पाएगा ये बैक्टीरिया. ओके, और pH रेंज कितनी है इसकी, हमारी 7.2 से 7.6 तक. ओके, आगे जाता है इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज. दी वायलेंस फैक्टर आर, सबसे पहले क्या होगा, पिलाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट वायलेंस फैक्टर पिलाइटेड गोनोकोकाई आर यूजुअली वायलेंट वेयर एज नॉन पिलाइटेड स्ट्रेन आर ए वायलेंट. टू वायलेंस फैक्टर ऑफ द सेल वॉल कौन कौन से, लिपोपॉलीसेकेराइड्स और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. सबसे पहले बात करेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड्स. और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एंडोटॉक्सिन, हमने पीछे भी बात की थी कि लिपोपॉलीसेकेराइड का दूसरा नाम क्या दे दिया है मॉडिफाइड फॉर्म में, एंडोटॉक्सिन. तो एंडोटॉक्सिन ऑफ गोनोकोकाई इज वीकर देन ऑफ द मेनिंजोकोकाई. देखो हमने मेनिंजोकोकाई पढ़ा था तो उसने बोला जो एंडोटॉक्सिन ऑफ द गोनोकोकाई है इसमें वो वीकर है, किससे, मेनिंजोकोकाई से. मेनिंजोकोकाई वाला स्ट्रॉन्ग था वायलेंस फैक्टर जो रिलीज कर रहा था साइटोकाइनेज, याद आया. Then outer membrane protein. Outer membrane protein cause attachment of the bacteria to epithelial cell. जो outer membrane protein है वो cause क्या कर देता है, attachment of the bacterial to epithelial cell of the urethra हो गया, rectum हो गया, cervix, pharynx और conjunctiva like pili. ठीक है, तो ये था हमारा बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी थी, एक तो पिलाई, और पिलाई में दो आगे उसके बाद पिलाई के बाद दो वायलेंस फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे सेल वॉल के, एक तो लिपोपॉलीसेकेराइड और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. लिपोपॉलीसेकेराइड का मॉडिफाइड नेम दे दिया एंडोटॉक्सिन. ठीक है, और ये वीकर था किसे, मेनिंजोकोकाई से. और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन काउज क्या कर रहा था, जो भी बैक्टीरिया हो गए एपिथेलियल सेल. देखो हमारी पूरी बॉडी में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है जगह जगह, किसी भी सिस्टम पे या किसी भी हमारे ऑर्गन पे. तो यूरिथ्रा के जब एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है, वहाँ पर बैक्टीरिया कॉज होएगा. रेक्टम के आगे, सर्विक्स के आगे, फेरिंग्स के आगे, कंजक्टिवाइटा के आगे लाइक पिलाई. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब academic channel and continue the topic. Join my second session. Thank you and don't forget the subscribe channel. Bye bye. Hello friends, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha Sharma. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, second type of the Neisseria gonorrhea. So in this session I have discussed about virulence factor to produce. ओके, तो हमने दो तो पीछे डिस्कस कर लिए थे. कौन कौन से डिस्कस किए थे, एक तो पिलाई, दूसरा दो वायलेंस फैक्टर जो सेल से प्रोड्यूस हो रहे थे, एक तो लिपोपॉलीसेकेराइड, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. और थर्ड हम डिस्कस करेंगे IgA प्रोटीनेज. दी मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट गोनोकोकाई. ये सबसे क्या है, मेन वायलेंस फैक्टर है जो किसके डिफेंस में काम कर रहा है, गोनोकोकाई, जो भी बैक्टीरिया आ रहा है.
आर एंटीबायोटिक। ये क्या एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना है हमारी बॉडी में, IgA एंड IgG, ठीक है। एंटीबॉडीज हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे, 5 टाइप के होते हैं, तो ये 2 प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से, IgA और G। कंप्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल्स। IgA प्रोटीन्यूज डिग्रेड्स वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक अदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टी। और क्या क्या काम करेगा ये अदर एंटीबायोटिक के साथ मिलकर, सबसे पहले दे फर्मेंट ग्लूकोज, ये क्या कर देगा, फर्मेंट कर देगा ग्लूकोज को, और दूसरा दे ऑक्सीडेज पॉजिटिव। देन आगे आ जाता है हमारा पैथोजेनेसिस फैक्टर ऑफ दी नाइजीरिया गोनोरिया। तो सबसे पहले क्या है, पीछे भी पढ़ा था कि ह्यूमन में ही ये सबसे ज़्यादा था, तो इधर भी क्या है, ह्यूमन आर ओनली रेजरबाइट नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। एनिमल्स वगैरह में नहीं होगा, ये किस में होगा, ह्यूमंस में ही। काउसेस डिजीज ओनली इन ह्यूमंस, किस में डिजीज ये काउज होती है, ओनली ह्यूमंस में प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसमिटेड सेक्सुअली इन मेल एंड फीमेल्स, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, हमने ये भी पढ़ा था कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड हो जाता है, ये हमारा सेक्स के द्वारा, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल्स में। नाइजीरिया गोनोरिया काउज फ्लोइंग इन्फेक्शन है, जो नाइजीरिया गोनोरिया है वो क्या करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि गोनोरिया, ठीक है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस पढ़ा हमने, और PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आगे लेबोरेटरी डायग्नोस में क्या क्या करेंगे, इट इज़ फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल सच एज ब्लड, यूरिथ्रल डिस्चार्ज इन मैन एंड सर्वाइकल डिस्चार्ज इन फीमेल। कहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, मेल्स में लेना होगा तो यूरिथ्रल डिस्चार्ज लेंगे, और फीमेल्स में लेंगे तो हम क्या करेंगे, सर्वाइकल डिस्चार्ज से हम सैंपल लेंगे। डिफरेंट मेथड है फिर डायग्नोस करने के लिए, वही सेम ग्राम स्टेनिंग आ जाता है, कल्चर आ जाता है, ऑक्सीडेज और फर्मेंटेशन टेस्ट होते हैं। दे हैव डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन, ग्राम स्टेनिंग। दी डायग्नोसिस सुजेस्टेड बाय द फाइंडिंग, सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, क्या होएगा, ग्राम नेगेटिव आएगा, बीन शेप नहीं है हमारा, गलत लिखा है, ओवल शेप का होएगा, एंड कैप्सुलर डिप्लोकोकाई, सॉरी पेयर्स में। आगे था हमारा कल्चर। कल्चर में क्या करेंगे, दी ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड और थायर मार्टिन अगार एंड मुलर हिंटन अगार चॉकलेट अगार मीडिया। कितना टेम्परेचर लेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस, और कितने प्रेजेंस ऑफ द CO2 में 5 से 10% ऑफ द CO2, ठीक है। कलोनीज किस कलर की, जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो कलोनी किस कलर की अपीयर होगी, 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ग्रे कलर की, ट्रांसपेरेंट होगी, नो हीमोलाइसिस। नाइजीरिया गोनोरिया सो रैपिडली प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर ऑफ द स्मॉल नंबर में क्या होगा, हीमोलाइसिस होएगा प्रेजेंट, सेकंड वाले में देख सकते हो। आगे दूसरा है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट ऑन फिल्टर पेपर डायरेक्टली ऑन प्लेट, ठीक है, टेस्ट करेंगे डायरेक्टली फिल्टर पेपर ऑन प्लेट। ऑक्सीडेज रिएजेंट में क्या यूज़ करेंगे, डाइमिथाइल एंड ट्राइमिथाइल ऑक्सीडेज रिएजेंट। किस कलर का हमारी कलोनी अपीयर होगी, वायलेंट पर्पल कलर इंडिकेट से पॉजिटिव। अब देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, वायलेट कलर का और पर्पल कलर का प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें क्या है, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। आगे डिस्कस करेंगे हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। बीटा लैक्टामोस पॉजिटिव स्ट्रेन है, कैन आल्सो यूज़ क्या कर सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन एंड फ्लोरोक्यूनिलोल्स का। देन प्रिवेंशन के लिए आगे क्या आगे इसके लिए, दी प्रिवेंशन ऑफ द गोनोरिया इन्वॉल्व्स यूज सेफ्टी मेजर यूज़ करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, एंड द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टोमेटिक पेशेंट दे आर कॉन्टैक्ट। थैंक यू, टॉपिक इज कंप्लीट। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Bye bye. Thank you.